नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज फिर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और शिक्षकों को लेकर चर्चा के लिए आपके सामने हूँ। आज 30 जून है। पूरे बिहार में खास करके समस्या से परेशान, चाहे वो दूरी के आधार पर ही, बीमारी, निजी समस्याओं के कारण जो शिक्षक ट्रांसफ़र की बाट जोह रहे थे, आज उनका अध्याय एक तरह से कहिए कि 1,30,000 शिक्षकों की ज्वाइनिंग की कार्रवाई पूरी हो जानी थी। ये विभाग के तरफ से सूचना जानकारी दी गई थी कि 20 जून को 1,30,000 शिक्षकों की मनचाही पोस्टिंग का आदेश जारी हो जाएगा और 23 जून से 30 जून तक जो गर्मी के छुट्टी के बाद स्कूल खुले हैं, वो सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और जुलाई से एक माहौल बदलेगा स्कूल में। लेकिन ज्वाइनिंग की बात तो अभी कहाँ हो रही है। अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ही बात हो रही है। 6 महीने से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तारीख पर तारीख, फिर नई तारीख, चाहे वो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार या फिर विभाग के ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ नई तारीख देते रहे। तो आज 30 जून को खासकर महिला शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर है कि 10,000 से अधिक महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कुछ एक को जिला आवंटन मिला है और कुछ को स्कूल आवंटन मिला है। आज विभाग की तरफ से एक जानकारी जो आधिकारिक दी गई, उसमें हुआ कि भाई आज महिला शिक्षकों के लिए राहत का दिन है कि 10,000 महिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आदेश निकला है। आज सबको इंडिविजुअल ही निकल रहा है। आप सभी जानते हैं कि सबको कोडिंग के आधार पर स्कूल और ज़िला का आवंटन हो रहा है। जिसको ज़िला आवंटन हो रहा है, अब विभाग कुछ नहीं करेगा। अब ज़िला की स्थापना समिति को ये काम दे दिया जाएगा कि वही अब ज़िलों में पोस्टिंग करेंगे। लेकिन वहाँ भी DO को, जो सबको तो कोडिंग के आधार पर पोस्टिंग करनी है, तो वो समस्या जो ऑप्शन के आधार पर होनी है वो सब तो रहेगी। लेकिन आज यही एक बड़ी खबर है कि 10,000 महिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र का आज ऑर्डर जारी हुआ, जो पहले से एक विभाग से जानकारी दी गई थी। और उसी में कहा गया है कि 881 ऐसे शिक्षक जिनका स्कूल अलॉट नहीं हुआ था, ज़िला अलॉट हो गया था, वैसे लोगों को स्कूल अलॉट किया गया, मतलब स्कूल में पोस्टिंग मिल गई है। 10,063 टीचर जिनको ज़िला आवंटन नहीं हुआ था, न स्कूल आवंटन हुआ था, अब ऐसे शिक्षकों को भी स्कूल और ज़िला आवंटन हो गया है। 8,378 टीचर जो वर्ग 6 से 12 के हैं, ऐसी सूची आज जारी हुई है। तो कुल मिला जुला करके ये खबर है, उसमें 6,335 टीचर का अलॉट डिस्ट्रिक्ट हुआ है और अब डिस्ट्रिक्ट की जो स्थापना समिति है वो स्कूल अलॉट करेगी। ये एक जानकारी है। अभी आप बात समझिए कि 65,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर जारी हुए 1,30,000 में, जिसमें विभाग से आज जानकारी दी गई कि 4,000 शिक्षकों ने अपना स्कूल का पोस्टिंग का ऑर्डर विड्रॉ कर लिया। ये विभाग ने ही ऑप्शन दिया था। पहले तो ऑप्शन दिया था कि आप आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं ट्रांसफ़र का। फिर कहा कि ट्रांसफ़र के बाद जो पोस्टिंग हुई विभाग ने, तो अब 400-300 किलोमीटर से जो नज़दीक भी आ गए हैं उनको भी परेशानी थी। विभाग ने माना तो कहा कि भाई जिनको ये पोस्टिंग रास नहीं आ रही वो वापस ले सकते हैं। तो 4,000 शिक्षकों ने पोस्टिंग वापस ले ली। और क्या मैं बताऊं, जो फीडबैक मिला है 60,000 में, ये बात सही है कि अधिसंख्य शिक्षक को चाहे जो हो, ऑप्शन के आधार पर उनकी पोस्टिंग हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस पोस्टिंग से और कठिनाई बढ़ गई और ऐसे ही लोग बड़े परेशान थे, व्याकुल और बेचैन थे, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया था, उनका स्कूल नहीं अलॉट हुआ था, स्कूल अलॉट हुआ तो जहाँ नज़दीक आना चाहते और दूर हो गए थे। तो कुल मिला जुला कर आज एक शिक्षा विभाग से यही एक राहत भरी खबर है महिला शिक्षकों के लिए। अब पुरुष शिक्षकों का क्या होगा? आज 30 जून तो समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि विभाग फिर अब कोई एक नई तारीख देगा जुलाई में कि भाई अभी जो बचे हुए हैं शिक्षक 1,30,000 में, उनको भी तो कुछ विचार करना होगा ना। अभी तो पटना के लिए जो
होल्ड करके रखा गया 11-12 हज़ार शिक्षक जो पटना राजधानी में और उसके आसपास आने चाहते हैं, उनको भी तो पोस्टिंग स्कूल नहीं मिला है। तो अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। तब एक और नई तारीख आएगी जुलाई महीने में। इसमें आप पहले से खबर है कि विभाग ने अब सबके लिए एक राह दे दी है कि आपको भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी रास्ता दे दिया है कि 10 जुलाई से हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र जुलाई में करेंगे, और उसके लिए भी अभी ये गाइडलाइन का इंतज़ार है। अब आज के बाद मुझे लगता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर एक गाइडलाइन जारी होगा कि जो शिक्षक हैं, पहले ही बता दिया गया है कि विशिष्ट वाले विशिष्ट से, बीपीएससी वाले बीपीएससी से, अब वेतनमान नियमित वेतनमान वाले नियमित वेतन वाले से विषय भी मिलना चाहिए और कैटेगरी भी मिलनी चाहिए। इस तरह की जोड़ी आप खुद शिक्षक आपस में खोजें और खोजने के बाद फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दें, और आवेदन देंगे तो उन पर विचार होगा। और 2 से 10 तक की समूह बना सकते हैं। अब विभाग ने कह दिया है कि भाई 10 लोग जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का समूह बना के प्रपोजल देंगे, एक आदमी का भी चयन गड़बड़ होगा तो पूरी सूची रद्द हो जाएगी। तो ठोक बजा के सबको जोड़ी खोजनी है। और शिक्षकों को सेल्फ ट्रांसफ़र का एक भला बताइए, मुझे तो हैरानी हुई विभाग की इस पहल से। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कोई ये पहली बार नहीं हुआ है कि भी 2 आपस में कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो गए हैं शिक्षक, तो आपस में एक दूसरे से कहिए कि म्यूचुअल आधार पर संयुक्त आवेदन देकर विभाग में और पोस्टिंग का आवेदन देते थे और पोस्टिंग होती थी म्यूचुअल। लेकिन इस तरह का कि अब स्वयं निर्धारण करें ट्रांसफ़र शिक्षक, हमने तो किया तो इतना सब हो हल्ला हो रहा है, विरोध हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो खुद तय कर लीजिए। तब उसका गाइडलाइन का इंतज़ार है। और रही बात कि विशिष्ट शिक्षक और भी अभी जो वेतन बाल की समस्या वो एक अलग है, वेतन संरक्षण की बात है, फिर सेवा निरंतरता की बात है, पूर्ण, ये सब सारी समस्या तो अपनी जगह है ही। अब तो मैं देख रहा हूँ कि जिलों से खबर आ रही है, अब शिक्षक संगठन भी सक्रिय हो रहा है, अब आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। कुछ लोग तो सेवा निरंतरता के लिए कोर्ट में जाने की भी बात शिक्षक संगठनों ने की है। इसके लिए ज़िलों में कई जगह से खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर ही मेरे पास आई कि भाई हम लोग तो अब कोर्ट जाएंगे, ये सरकार सेवा निरंतरता का लाभ हम लोग को नहीं देती दिख रही है, और हम लोग जो 14 साल 15 साल से काम किए हैं और नई नौकरी कर दी गई है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं है, इससे भारी हम लोगों को नुकसान हो रहा है। तो सेवा निरंतरता की मांग भी विशिष्ट शिक्षकों की बहुत उचित है। और विशिष्ट शिक्षक भी नहीं से परेशान हैं। विशिष्ट शिक्षक जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आवेदन देने वाले में टोटल 52,000 शिक्षक ने इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया, वही पूरा नहीं हुआ। 50% भी अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो पाई। आज 30 जून बीत गया, जहाँ ज्वाइनिंग समाप्त होना था अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। तो एक तरह से विभाग हार ही गया है कहीं, अब शिक्षकों पर छोड़ दिया है। देख लीजिए, इंतज़ार कीजिए। और अब तो लगता है कि चुनाव नज़दीक है तो शिक्षक संगठन कहीं ना कहीं कुछ आंदोलन की बात भी तो कर रहे हैं ना लोग। 21 जुलाई से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। मैंने पहले भी आपको चर्चा की थी कि शिक्षकों का मुद्दा इस बार बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गूंजने वाला है। अब तो शिक्षक नेताओं को मौका भी न मिल गया है और विपक्ष को, इससे 6 लाख शिक्षक परिवार के मुद्दों को उठाकर उन लोगों को साधने के लिए भरसक पार्टियां भी कोशिश करेगी। और शिक्षक नेताओं का तो ये दायित्व भी न है कि जो उनको वोटर देवता हैं, शिक्षक जो टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, उनकी बात को हाउस में उठावें, सरकार को घेरें और शिक्षकों की मांग पूरी करवावें। अभी तो अनुदान रहित जो शिक्षण संस्था है, इंटर स्कूल, हाई स्कूल, उन लोगों का भी तो अनुदान बाकी है, उसकी भी लड़ाई हो रही है। अतिथि शिक्षकों की लड़ाई, अब सारी समस्या एक बार नज़दीक चुनाव आते देख हो रही है। लेकिन सबसे मूल बात है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग। जो लोग आवेदन दिए भला बताइए कि खुद वापस कर रहे हैं, कहने की विभाग अब क्या करेगा, इस पर कुछ क्या टिप्पणी की जाए। आप खुद अब कुछ सवाल उठाइए। आपके इस जो सवाल उठाते हैं, जो टिप्पणी करते हैं, उससे मुझे भी और फिर इसकी चर्चा करते हैं, सरकार भी को ध्यान आकृष्ट करना लाजिमी है कि कौन सा मुद्दा है
ये शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो विभाग हार गया, तभी तो आप सबों पर छोड़ दिया कि आप स्वयं ट्रांसफ़र तय कीजिए और प्रपोजल दीजिए। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, अब सब शिक्षक जो ट्रांसफ़र चाहते हैं वो अपना बायोडाटा दे रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं कि भाई कहीं किससे जोड़ी मिल जाए। ये हाल है बिहार में शिक्षा का और शिक्षा विभाग का। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, कुछ सवाल है तो ज़रूर उठाइए। अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।